हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। एनडीए 2025 के पहले पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे। फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। तो आइए सारी जानकारियां किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है सर, कितने स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी सर, एज कितनी चाहिए, सारी की सारी जानकारियां बच्चे इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, एनडीए 2025 जो अभी आपके एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, जिसका एग्जाम आपका 13 अप्रैल को होने वाला है ना। यानी लगभग आपके पास में 4 महीने के आसपास है बच्चे। 13 अप्रैल को जिसका एग्जाम होने वाला है, ये आपका पहला एग्जाम होगा। मतलब साल में 2 बार होते हैं, एनडीए 1 और एनडीए 2 बच्चे। ये एनडीए का पहला एग्जाम है जो वर्ष में पहला एग्जाम होता है। अब बच्चे 3 प्रकार की जानकारियां आपको चाहिए सर इस एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात तो सर कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, वैकेंसियां कितनी होती हैं सर किसी डिपार्टमेंट में। दूसरी बात बच्चे, आप एलिजिबल हो कि नहीं। और तीसरा सर, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या आपने प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। देखिए बच्चे, पहली बात अगर मैं करता हूँ आप सभी के सामने, 11 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे इसके। और उसके बाद में अगर कोई करेक्शन आपको करने कोई गलती हो गई है तो आप 7 दिन का आपको और एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। जैसे ही लास्ट डेट होती है उसके बाद 7 दिन का समय होता है कि आप करेक्शन कर सकते हो बच्चे। और ऐसा नहीं कि आप साल में जितनी बार चाहो, साल में केवल एक ही बार करेक्शन कर सकते हो। हालांकि दूसरी बार एनडीए का आपका फॉर्म आएगा तो उसमें भी आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन करेक्शन आप वर्ष में एक ही बार कर सकते हो बच्चे। फिर बच्चे, वैकेंसी कितनी है। आर्मी के अंदर 208 वैकेंसी है सर, 10 वैकेंसी जिसमें से फीमेल्स के लिए है। नेवी के अंदर 42 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी फीमेल के लिए है बच्चे। एयरफोर्स के अंदर 120 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी फीमेल के लिए। और नवल एकेडमी के अंदर बच्चे आपके 36 वैकेंसी हैं, जिनमें से 5 फीमेल्स के लिए है। अब सर एलिजिबिलिटी, देखिए बच्चे, एलिजिबिलिटी के लिए जब भी आपका एनडीए का फॉर्म आता है या सीडीएस का भी आता है जो ग्रेजुएशन बेस्ड सेम पोस्ट के लिए होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर उस एग्जाम के अंदर आपको एज नहीं देखनी कि आप कितने साल के हो। आपको केवल एक काम करना, अपने डेट ऑफ बर्थ को मैच करना है। यहाँ पर एक रेंज दी होती है 2 जुलाई 2006 से लेकर के बच्चे 1 जुलाई 2009। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज मत देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही आयु के बच्चे एक फॉर्म फिल कर पा रहा, दूसरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ दिनों का अंतर हो जाता है बच्चे। तो आपने डेट ऑफ बर्थ देखनी है, भाई इन दोनों रेंज के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या नहीं। अगर आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आर्मी के अंदर अगर आपको जाना बच्चे तो आपको 12th की होनी चाहिए, केवल किसी भी स्ट्रीम किसी भी साइड से। अगर एयरफोर्स, नेवी या नवल एकेडमी में जाना बच्चे तो आपके पास में 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट सर होने चाहिए। अब मेन बात बच्चे, ये तो एलिजिबिलिटी होगी सर हमारे पास। मुख्य बात ये है, सिलेक्शन के लिए कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए बच्चे आपको मुख्य तौर पे 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा सर। सबसे पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है सर एसएसबी जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हो, और तीसरा स्टेज है बच्चे आपका मेडिकल। 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन बच्चे आपका क्या क्या आएगा सर, इसमें एक मैथ आएगा 300 नंबर का, 2.5 घंटे का समय होगा। और फिर एक दूसरा पेपर सेम डे पे बच्चे, दोनों होते हैं सेम डे पे। ये मैथमेटिक्स जो आपका पेपर होगा है ना, उस पेपर में एक सेक्शन होगा मैथ का और दूसरा सेक्शन होगा जीएटी, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या गेट जिसको बोलते हैं। तो मैथ वाले में तो मैथ ही आएगा बच्चे 300 नंबर का। गेट वाले पेपर जो 600 नंबर का होगा ना, इसमें से इंग्लिश आएगी 300 नंबर की और जीके जीएस आपका आएगा बच्चे 400 नंबर का। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, क्योंकि जीके जीएस ज्यादा है, उसमें समय नहीं लगता सोल्व करने में। और आपको आता है तो आता है बच्चे, नहीं तो नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के सर 900 नंबर, 900 नंबर का आपका क्या हो गया सर, 900 नंबर का आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। और जितने नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होता है उतने ही नंबर आपको मिलते हैं बच्चे इंटरव्यू के। आपके शब्दों में बता रहा हूँ, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं। रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया बच्चे, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए जाना है। जितने नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन था उतने ही नंबर का एसएसबी भी होगा आपका। यानी कुल मिला के जो फाइनल कट ऑफ लगेगी बच्चे आपके 1800 नंबर में से लगती है। अगर आपके 1800 नंबर में से बच्चे आप कट ऑफ में आ गए हो तो फिर आपको बुलाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा बच्चे, अब बच्चों के सवाल होते हैं कि सर क्या क्या मांगेंगे। देखिए, कुछ बच्चे चश्मा उतरवाने के लिए लेसिक करवा लेते हैं। एक सर्जरी होता है, एक ट्रीटमेंट होता है बच्चे चश्मा उतरवाने का। तो अगर आपने लेसिक करवा रखा बच्चे, इसमें नहीं चलेगा। सीडीएस में चल जाता है, इसमें नहीं चलेगा बच्चे। दूसरा, अगर आपके चश्मा लगा हुआ है वो चल जाएगा बच्चे। चश्मा लगा हुआ, आप चश्मा लगाते हो चल जाएगा बच्चे। हालांकि कुछ लिमिटेशन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो अलग अलग प्रकार की सेनाओं के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारे बताए गए बच्चे। चश्मा चल जाएगा। हाइट बच्चे आपकी
मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है सर, मेडिकल के अंदर मेनली आपके क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मिटी, यानी आपके शरीर के अंदर कुरूपता नहीं होनी चाहिए। कुरूपता का मतलब है बच्चे आपके ये एल्बो हो गया, नी हो गया, ये घुटने आवश्यकता से ज़्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए, आपकी उंगलियां आवश्यकता से ज़्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए बच्चे, या शरीर के अंदर पुष्पा नहीं है जैसे, ये ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए बच्चे। अगर ऐसी होगी तो फिर आपको नहीं ले पाएंगे। अगर आप बाई स्ट्रक्चर शरीर आपका ठीक है, डिफॉर्म नहीं है बच्चे, तो अंदर से देखो 99.9% बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है, उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। और उसके चक्कर में ज़्यादा आपको बाकी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि मेडिकल में और क्या क्या करेंगे सर, वो करेंगे, वो कर लेंगे। बस आपकी तरफ से डिफॉर्मिटी पहले से ना हो, आपका शरीर उठपटांग पहले से किसी तरह का उल्टा पुल्टा सिस्टम या हिस्सा आपका टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है, तो बाकी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे ये था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा का पूरा, एनडीए एग्जाम के बारे में सारी जानकारियां, और बाकी मेडिकल के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं, एसएसबी के ऊपर अलग से मैंने बना रखी हैं, आप जा करके सर्च करके देख सकते हो, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी वहां से। तो चलिए बच्चे, मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में। जय हिंद।